बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया 24 न्यूज की नशरियात बहाल की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत पैमरा समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया। अदालत ने पैमरा के हुक्म इम्तनाई जारी न करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज ये बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 24 न्यूज की नशरियात बहाल की जाएं। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल किया गया था और इस गैर मुनसिफाना इकदाम को भी मुअत्तल कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और 24 न्यूज का लाइसेंस भी बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत पैमरा समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और उनसे कल जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया। न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के बावजूद पैमरा की इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। सिटी न्यूज नेटवर्क के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज समाअत के लिए लगा दी। सिटी न्यूज नेटवर्क के खिलाफ पैमरा की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के ओछे वार के बाद पैमरा ने सिटी न्यूज नेटवर्क के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज समाअत के लिए लगा दी हैं। इन तमाम 9 दरख्वास्तों की समाअत 9 जुलाई को पैमरा के लाहौर रीजनल ऑफिस में होंगी। तो आपको बता रहे हैं कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के बावजूद पैमरा की इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई है। सिटी न्यूज नेटवर्क के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज समाअत के लिए लगा दी हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क के खिलाफ पैमरा की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के ओछे वार के बाद पैमरा ने सिटी न्यूज नेटवर्क के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज समाअत के लिए लगा दी हैं। इन तमाम 9 दरख्वास्तों की समाअत 9 जुलाई को पैमरा के लाहौर रीजनल ऑफिस में होंगी। पैमरा की जानिब से सबसे पहले ये कदम उठाया गया कि 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। 24 न्यूज का मौक़िफ़ सुने बगैर ये गैर मुनसिफाना हुक्म जारी किया गया और लाइसेंस को है मुअत्तल कर दिया गया था और आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दोबारा से लाइसेंस बहाल कर दिया गया और 24 न्यूज़ की नशरियात को भी बहाल कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद शायद पैमरा की इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज समाअत के लिए लगा दी हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के खिलाफ पैमरा की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला अभी भी जारी है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने के ओछे वार के बाद अब पैमरा ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के खिलाफ 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही रोज में समाअत के लिए लगा दी हैं। न्यूज़ की बंदिश पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। खत में शहबाज शरीफ ने कहा है कि मीडिया पर गैर मामूली कतगनों से वर्कर्स का रोजगार मुतासर हो रहा है। ये मामला महज चैनल 24 का नहीं बल्कि मजमूई तौर पर मीडिया की आज़ादी के लिए मौजूदा हुकूमत की अदम बर्दाश्त का है। शहबाज शरीफ ने कायदे कानून से मुतालिक अमूर को हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का भी मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें, हम मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से खत लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली के नाम। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत इंतहा पसंदी के इस दर्जे पर पहुंच चुकी है जिसमें हुकूमती इख्तियार को हर उस आवाज़ को खामोश कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो हुकूमती सच को मानने से इनकारी है। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरह मुल्क के दीगर शोबा-ए-जात इंतहाई बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, मीडिया को भी इंतहाई तबाहकुन हालात का सामना है। स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत में शहबाज शरीफ ने लिखा, हुकूमत ने पहले इश्तिहारात की बंदिश के आमराना इक़दामात का सहारा लिया। मीडिया पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ एंकर्स के प्रोग्राम्स, कॉलम निगारों के कॉलम्स की अशात पर पाबंदी और हुकूमती नज़र में नापसंदीदा करार पाने वाले सहाफ़ियों को बेरोजगार करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई गई। शहबाज शरीफ ने अपने ख़त में कहा कि हुकूमत पर तनकीद से बाज ना आने वाले इदारों के मालिकान पर मुकदमात का सिलसिला शुरू किया गया, जिसकी वाज़ेह तरीन मिसाल मीर शकीरुर रहमान की गिरफ्तारी है, जिसे वकला बरादरी और पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी और दीगर बैरूनी सहाफ़ती तंजीमें भी इंतकामी कार्रवाई करार दे चुकी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ादी इजहार राय और हुकूमती दबाव पर चैनल की बंदिश, पुरअमन एहतजाज करने वालों पर लाठियां, गोलियां और पथराव गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी और गैर कानूनी हरबे हैं, जिसकी हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
शहबाज शरीफ ने खत में स्पीकर कौमी असम्बली से कहा वो अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा करते हैं कि कायदे कानून से मुतालिक अमूर को हल करने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो मीडिया की सनत के साथ होने वाली ज्यादतियों का जायजा ले। मीडिया के नुमाइंदों सहाफती तंजीमों की शिकायत सुनकर इस्लाह व अहवाल के लिए तजावीज़ दे जिन पर पार्लियामान के जरिए हुकूमत से अमल दरामद कराया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें उम्मीद है कि आप पार्टी वाबस्तगी या वजीर आजम के दबाव की बजाय आइन, जमहूरियत और रियासत के चौथे सतून को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। आवाम की आवाज़ सुने, इसे बंद ना करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है इजहारी आज़ादी पर कतगन जमहूरी रवायत का हिस्सा नहीं। वज़ीर आला सिंध ने ख़त में कहा है कि इजहारी राय पाकिस्तान के बुनियादी आइनी हुकूक में से है। ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज किया जाए जिससे आज़ादी सहाफ़त पर चोट पड़ती है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने ख़त में कहा है कि हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते समझते हैं कि आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया हमारे मुआशरे का हिस्सा और जमहूरी निज़ाम के लिए अशद ज़रूरी है। लाइसेंस की मौतली से 900 से ज़ायद ख़ानदानों का रोज़गार मुतासिर होना तशवीशनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा था। वज़ीर आज़म के नाम ख़त में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। अपने ख़त में चौधरी शुजात का मज़ीद कहना है कि वो इत्तेहादी जमात के सरबराह से आपको ख़त लिख रहे हैं। वतन अजीज़ को पहले ही कई तरह के बहरानों का सामना है। मीडिया से महाजराई किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म के नाम ख़त में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है। अपने ख़त में चौधरी शुजात का मज़ीद कहना था कि वो इत्तेहादी जमात के सरबराह होने की हैसियत से आपको ख़त लिख रहे हैं। वतन अजीज़ को पहले ही कई तरह के बहरानों का सामना है। मीडिया से महाजराई किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। 24 न्यूज़ के बहाली के अदालती हुक्म पर मुल्क भर में सहाफ़ियों ने खुशी का इजहार किया है। मिठाइयाँ तकसीम की गई, ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। हक और सच की हुई जीत, जुल्म हार गया। सहाफत पर कदगन लगाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को 24 न्यूज़ के नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुनते ही मुल्क भर के सहाफियों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसी ने उसे हक और सच की फतह करार दिया। खानेवाल में अदालत का फैसला सुनते ही सहाफियों ने खुशियां मनाई। ताजरों ने भी सहाफियों से इजहार एकजहती के तौर पर मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर शहरियों ने 24 न्यूज़ जिंदाबाद के नारे लगाए। विहाड़ी के सहाफियों ने भी खबर पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के MPA मियां साकिब खुर्शीद की तरफ से मिठाई तकसीम की गई। मियां साकिब खुर्शीद का कहना था कि 24 न्यूज़ ने हमेशा हक और सच की सहाफत की। मौजूदा हुकूमत ने आज़ादी सहाफत की जो धज्जियाँ बखेरी हैं उसकी जिंदा मिसाल 24 चैनल पर जो पिछले हफ्ते पाबंदी लगाई है उसको आज हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल करके एक अहम काम किया है। सक्कर प्रेस क्लब में भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खुशी में जश्न मनाया गया। मिठाइयां तकसीम की गई और ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया।
करोड़ पक्का अलीपुर में भी शहरी और ताजिर सहाफियों की खुशी में शरीक हुए और 24 न्यूज के नशरियात बारे अदालती फैसले का खैर मकदम किया, एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। सखी सरवर में भी 24 न्यूज की बहाली के हुक्म का जश्न मनाया गया। सहाफियों और शहरियों ने दरबार सखी सरवर पर चादर चढ़ाई और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। बहावल नगर, जहानिया और कोट अद्दू में शहरियों ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बलूचिस्तान के इलाके पशीन में भी सहाफियों और शहरियों ने 24 न्यूज की बहाली के हुक्म पर खुशी का इजहार किया। प्रेस क्लब में ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। खानेवाल में 24 न्यूज की नशरियात बहाल होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। इस हवाले से बताएंगे मोहम्मद नदीम मुगल। जी नदीम। जी बिल्कुल, हमेशा हक और सच की जीत होती है और आज आज़ादी सहाफ़त की जीत हुई है कि 24 न्यूज़ को पैमरा की जानिब से उसका लाइसेंस मुअत्तल करके बंद कर दिया गया था। तो आला अदलिया की जानिब से आज 24 न्यूज़ की नशरियात को बहाल किया गया। तो देखने में आया कि हर तबका मकतबा फ़िक्र के लोगों ने खुशी का इजहार किया, मिठाई तकसीम की। तो वहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। मीर वासिक साहब हमारे से मौजूद हैं। ये सहाफ़त जो है वो रियासत का एक सतून है और मार्शल दौर में या फ़ौजी डिक्टेटर्स ने तो चैनल्स पे पाबंदी लगाई है, लेकिन हमने ये पहली दफ़ा देखा है कि किसी जमहूरी हुकूमत ने, जिसे हम जमहूरी हुकूमत कहते हैं वैसे तो सिलेक्टेड है, उसने पाबंदी लगाई है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आज इस दौर में सहाफ़त की फ़तह हुई है, इसीलिए हम सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके चैनल्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी बिल्कुल, मुबारकबाद पेश करते हैं। PLF के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। हाई कोर्ट के हुक्म से जो चैनल का खोला गया इसे और नाजायज़ गैर कानूनी काम करते हुए इसकी बंदिश की गई थी, इसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं इसके अंदर, और ये सहाफ़त की जीत भी है। जी 24 न्यूज़ ने हमेशा आवाम के हक सच की बात की है। तो आज जब 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल हुई हैं तो आम आदमी, ताजर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सियासी दीगर जमातों के लोग हों, ये देखने में सब में खुशी की लहर दौड़ी है और मिठाइयाँ तकसीम करने का। बहुत शुक्रिया आपका। 24 न्यूज़ की बंदिश के मामले पर पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सेक्रेटरी जनरल और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया है कि ये चैनल की बंदिश आमिराना इक़दाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं 24 न्यूज़ की बंदिश के मामले पर पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सेक्रेटरी जनरल और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चैनल 24 न्यूज़ की बंदे भी उठा दिया और खवातीन विंग की सेक्रेटरी जनरल और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने आज कौमी असम्बली में 24 न्यूज़ की बंदिश पर मुज़म्मती करारदाद जमा करवा दी है। करारदाद का मतन है कि 24 न्यूज़ को बंद करना एक आमराना इक़दाम है और ये एक तरफा कार्रवाई की गई है। 24 न्यूज़ इंतजामिया की नहीं सुनी और अपनी तरफ से कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि पैमरा फौरी तौर पर जो है वो 24 न्यूज़ को बहाल करे और पीपल्स पार्टी भी इस आमराना इक़दाम की मजम्मत करती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जो मीडिया इंडस्ट्रीज़ है और 24 न्यूज़ और उनके जो सहाफ़ी वर्कर्स हैं जिनका मुआशी कत्ल होने जा रहा है, हुकूमत और पैमरा से उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर चैनल 24 न्यूज़ का बहाल भी करे और साथ ही साथ जो है वो उनके साथ जो ज्यादती हुई है, जो एक तरफा कार्रवाई हुई है, इस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने मुसम्मत की है। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें जमा करवाई गई हैं। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने करारदाद जमा करवाई। करारदाद में चैनल की बंदिश आमिराना इक़दाम करार दे दिया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सेनेट में करारदाद जमा करवाई। सेनेट की करारदाद में 24 न्यूज़ के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की मजम्मत की गई है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें जमा करवाई गई हैं। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो ने करारदाद जमा करवाई। करारदाद में चैनल की बंदिश आमिराना इक़दाम करार दिया गया, जबकि JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सेनेट में करारदाद जमा करवाई। सेनेट की करारदाद में 24 न्यूज़ के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की मजम्मत की गई। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद और फायरिंग के सिलसिले में एक मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में भी जमा कराई गई है। करारदाद नून लीग की रुकने पंजाब असम्बली कमल लियाकत एडवोकेट ने जमा करवाई, जिसमें कहा गया है कि 24 न्यूज़ की बंदिश के बाद पैमरा ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों के
पुरअमन एहतजाज पर पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से की गई फायरिंग इंतहाई अफसोसनाक अमर है। करारदाद में ठोकर नियाज बेग लाहौर में भी सहाफ़ियों पर पथराव की मजम्मत की गई और कहा गया कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग मिलना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से सहाफ़ियों पर की जाने वाली फायरिंग, लाठीचार्ज और पथराव हुकूमती आमराना सोच की अक्कासी करता है। लाहौर हाई कोर्ट में जियो जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकीर रहमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। मीर शकीर रहमान के वकील अमजद परवेज का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि मीर शकील ने कभी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर से जाती फायदा हासिल किया हो। मीर शकीर रहमान के पास कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा। मीर शकीर रहमान को गिरफ्तार करके इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उनका कहना था कि इन शख्सियात के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। रेफरेंस में DGLDA डायरेक्टर लैंड पर भी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया। रेफरेंस में अलॉटमेंट के वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगाया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने चेयरपर्सन FBR को ओहदे से हटाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने मुश्तरका एलामिया में कहा कि जावेद गनी को 3 माह के लिए चेयरपर्सन लगाना बाइसे तशवीश है। FBR चेयरपर्सन की तब्दीली बादियो नज़र में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में मुदाखलत करना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाई प्रोफाइल मामले की तहकीकात में साजबाज करने की कोशिश की जा रही है। FBR की शफाफ तहकीकात में रुकावट तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। हुकूमत अपना फैसला फौरी वापस ले या 22 ग्रेड के ऑफिसर को चेयरपर्सन लगाया जाए। तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में बिजली के बहरान पर अपनी ही हुकूमत के वजीर तवानाई उमर अयूब पर बरस पड़े। कहते हैं कि उमर अयूब खान से कहा कि के इलेक्ट्रिक का नोटिस लें, तो उन्होंने कहा कि उनका कराची की बिजली से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कराची के मसाइल हल नहीं हुए तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में बिजली के बहरान पर अपनी ही हुकूमत के वजीर तवानाई उमर अयूब पर बरस पड़े। वो कहते हैं कि उमर अयूब खान से कहा कि इलेक्ट्रिक का नोटिस लें, तो उन्होंने कहा कि उनका कराची की बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान के बदतमीज वज़रा में शुमार होता है, जो कि हमारी पार्टी में है। लेकिन मैं चूँकि खुलकर बात करता हूँ, इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में तब भी मैंने कहा, इशाइये में मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं तो नेपरा की होगी। नेपरा की नहीं तो कोई तो उसको कहे। तो उस पर उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की इलेक्ट्रिक से, और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उमर अली अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि इलेक्ट्रिक माफिया बन गया है, वजीर आजम की भी बात नहीं सुनता, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। इसी हवाले से हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को लोड शेडिंग के जरिए अजाब में मुब्तला कर दिया है। कि इलेक्ट्रिक किसी की बात नहीं सुनता। कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों से अरबों रुपए कमाए, लेकिन सिस्टम में कोई भी बेहतरी नहीं लाई जा सकी। कि इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा बनता जा रहा है जो कि माफिया का रूप इख्तियार कर रहा है। ना किसी की कोई बात सुनते हैं, तकब्बुर और गुरूर की इंतहा है, किसी को खातिर में नहीं लाते, और ना अपनी सर्विसेज को बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और जब उनसे बात करो, किसी बात को खातिर में नहीं लाते और कराची के शहरियों से जायद बिलिंग के जरिए अरबों रुपए कमाते हैं और 1 रुपया इस शहर के ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं है। आमिर खान ने मजीद कहा कि सानिया बल्दिया JIT में MQM के किसी रहनुमा का नाम नहीं, जिसके नाम हैं उनसे सवालात किए जाएं। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील ने कहा कि फ्यूल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बिलों में 1 रुपए की कमी नहीं की, जबकि टैरिफ में इजाफा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहारुल हसन और फैसल सब्जवारी भी मौजूद थे।
GDA की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़ी। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कि के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त कर ले, आवाम निकले तो के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, लोड शेडिंग के बायस लोग घरों में मर रहे हैं, कौन है जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कराची में होने वाली बारिश ने शहरी इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। सड़कों पर पानी जमा होने से गंदगी के ढेर आवाम की परेशानी का बायस बन गए हैं। इसी हवाले से महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहरी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस बारान रहमत बायस ज़हमत बन गया। सड़कों पर मौजूद गढ़ों में पानी भर गया और कचरे से ताफुर उठने लगा। आवाम का कहना है कि कोई पूछने वाला नहीं। सारा गंदगी है, कोई मालकी नहीं है, वो खड़े खड़े बंदे गिर जाते हैं, सारे बंदे गाड़ी बाड़ी सारी डूब जाती है, कोई मालकी नहीं है सर। इसलिए मसले है, बस सारा जो है देखो आवाम जो है जलील हो रहे है। हुकूमत जिसको हमने वोट दिया हुआ है नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। वोट के टाइम में जो है ना आते हैं फिर गायब भी हो जाते हैं, ना रोड काम का है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश जब से बहुत गंदगी, कोई सफाई नहीं हो रही, कोई बहुत मसला लोगों के लिए। रोड पानी से भरे हुए, गटर बाहर कचरा। मानसून की बारिशों की इत्तला महकमा मौसमियात बहुत पहले से ही कर देता है, मगर शहरी इंतजामिया इन ऐलानात पर कान तक नहीं धरती और बारिश के बाद बारिश के पानी की निकासी का काम सर अंजाम नहीं दिया जाता, जबकि जगह जगह गंदगी और बारिश का पानी काफी अरसे तक खड़ा रहता है, जो आवाम की परेशानी और बीमारियों का बाइस बनता है। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। वफाकी वजीर अली जैदी ने उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने की अपील कर दी है। कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा GIT रिपोर्ट के 35 जबकि उनके पास मौजूद GIT के 43 सफ़ात हैं। एक GIT पर 4 और दूसरी पर 6 लोगों के दस्तखत हैं। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने वजीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट में सिर्फ जराइम का जिक्र किया गया, ये नहीं बताया गया कि किसके कहने पर जुर्म हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद कराची के हैं, उन्होंने खुद भी देखा है कि शहर के क्या हालात हैं। वो इस रिपोर्ट पर नोटिस लें और सबको बुलाएं। चीफ जस्टिस साहब 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) पे के सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने कहा कि अल्लाह अल्लाह करके सिंध हुकूमत ने GIT रिपोर्ट पब्लिक कर दी। GIT में कई बातों का जिक्र नहीं। नबील कबूल ने भी कहा कि GIT रिपोर्ट मुकम्मल नहीं। उज़ैर बलोच का 164 का बयान हल्फी सबने देखा। ये 6 नाम लिखे हुए, 4 आदमी ने साइन किया हुआ है और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं। अली जैदी ने बताया कि बल्दिया फैक्ट्री की GIT रिपोर्ट मुश्किल से रिलीज की गई। बल्दिया फैक्ट्री GIT रिपोर्ट में पुलिस की नाअहली का जिक्र किया गया। दिस गोरी एक्ट ऑफ बल्दिया फैक्ट्री इज अ ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ पुलिस इनएफिशिएंसी। दूसरी तरफ शिबली फराज का कहना था कि हम इस मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए आए हैं। पहले इदारों पर अपनी जात को तरजीह दी गई, हम कानून की पासदारी यकीनी बनाएंगे। वजीर इत्तलात ने यह भी वाज़ेह किया कि PTI अवाम की खिदमत की सियासत पर ईमान रखती है। सियासी जमात की जिम्मेदारी है अवाम को हकीकत दिखाएं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी वजीर अली जैदी को खरी खरी सुना दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वादा किया था तस्दीक शुदा GIT पेश करेंगे, वादा पूरा किया। अली जैदी साहब ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। जो इल्जामात लगाए गए वो गलत, झूठ और बेबुनियाद थे। अली जैदी साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए, जिस तरह उनकी सियासी जमात उनके लीडर भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा, खुदा की कसम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये GIT रिपोर्ट कह रही है। और मैंने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज किया था अली जैदी साहब को कि GIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, उन GIT रिपोर्ट्स में कहीं पर भी आपके लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका जिक्र नहीं है। ये आपकी दिमागी इख्तिरात हो सकती है, लेकिन GIT ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्जामात का कोई जिक्र नहीं है। और आज अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट्स इस बात की विंडिकेशन है कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है। मैं समझता हूँ वो तमाम बातें हो जाती हैं।
چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کا کہنا ہے وہ مانتے ہیں انہوں نے جیل میں ذوالفقار مرزا سے ملاقاتیں کی۔ نثار مورائی کے GIT میں ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ذوالفقار مرزا نے انہیں 20-25 لاکھ روپے دیے، اس پر انہیں دکھ ہوا۔ نثار مورائی خود کرپٹ انسان ہیں، وہ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ابھی جب پبلک کی گئی تو اس میں آفاق احمد کا نام ہے کہ آفاق احمد سے ذوالفقار مرزا صاحب جیل میں ملاقات انہوں نے کی، کہ وہاں یہ کہا گیا کہ آفاق احمد کو ذوالفقار مرزا نے 20-25 لاکھ روپے 2 مرتبہ دیے۔ ایک ادارہ کوئی 1 روپے کا کلیم لے کے کھڑا ہو جائے کہ آفاق احمد کو ہم نے کبھی 1 روپیہ دیا۔ مورائی ایک جرائم پیشہ شخص ہے، وہ اپنوں کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی۔ میرے اوپر اگر الزام لگائے تو کیا میں اس کی وضاحت کروں؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرمائشی بیان اس سے دلوائے ہوں گے، انہیں کم سے کم پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آفاق احمد کا وزن کیا ہے۔ آفاق احمد کے وزن کو الطاف جانتا تھا۔ الطاف نے بھی جب الزام لگایا تو کروڑوں روپے کا الزام لگایا کہ وہ ایجنسی اسے لے کے آفاق چلا گیا۔ یار 20-25 لاکھ روپے آفاق احمد نے کہہ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مندر کی تعمیر کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے درخواستیں فی الوقت غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مندر کی تعمیر کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے درخواستیں فی الوقت غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دی ہیں۔ مندر کی فنڈنگ کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جا چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ CDA نے بلڈنگ پلان منظور نہ ہونے پر مندر کی تعمیر بھی روک دی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے احتشام کیانی سے۔ احتشام بتائے گا۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف جتنی دائر درخواستیں تھیں ان کو فی الوقت غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ مندر کی فنڈنگ کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جا چکا ہے اور اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فنڈنگ کے معاملے پر موجودہ درخواستیں جو ہیں وہ ابھی غیر مؤثر ہیں۔ اس حوالے سے CDA نے بلڈنگ پلان بھی منظور نہ ہونے پر مندر کی تعمیر بھی روک دی ہے۔ عدالت کے سامنے اس معاملے میں مداخلت کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ یہ فیصلے میں وجوہات لکھی گئی ہیں اور انہی وجوہات کی بنا پر درخواست کو تاحال غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا گیا ہے۔ مارکا شہدائے کارگل کا 21واں یوم شہادت کیپٹن کرنل شیر خان کا ثوابی میں یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ISPR کے مطابق حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا ضلع غزر گلگت بلتستان میں یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مادر وطن کے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف کی جانب سے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو شہادت کے نے اپنے آج کو ہمارے کل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ہمارا پرچم جس کے تلے ہم کڑے ہیں، یہ شہید نے 18,400 فٹ بلندی پر لگایا۔ سلام پیش کرتا ہوں ساری قوم کو، خاص کر پاک آرمی کے جوانوں سے لے کر جرنلز تک، جنہوں نے کرنل شیر خان کے ساتھ وہ محبت کی، وہ پیار کیا، اور جس نے ان کے افسروں نے، ان کے استادوں نے ان کو جو شائن دیا، وہ میرے لیے قابل فخر ہے۔ پاکستان آرمی نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے اور جس ملک کے لیے قربانی دیا ہے، ہم اسی مشن کو جاری رکھیں گے اور جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے گی ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے دفاع کرتے رہیں گے اور ہمارے علاقے کی بہتری کے لیے وہ اپنے اس سے ہٹ کے بھی، دفاع سے ہٹ کے بھی، جو ہمارے علاقے کو ترقیاتی حوالے سے بھی یہ نظر رکھ، ان کے تحت دل سے مشکور ہوں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ افواج پاکستان کا کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ DG ISPR کے مطابق نشان حیدر پانے والے دھرتی ماں کے محافظوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان جنگی ہیروز نے اپنے خون سے درخشاں تاریخ لکھی، ان کی بہادری کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔